दोस्तों, इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीने वाला जीव है वो है इमोर्टल जेलीफिश। वो लगभग अमरत्व को प्रदान हो अमर हो चुका है। अगर कोई प्राकृतिक कारण ना हो तो मरेगा ही नहीं। अपनी कोशिकाओं को बार बार बच्चे का जैसा लेकिन उसके बाद भी अगर कई जीवों की बात करें तो वो 200-200 300-300 साल जीते हैं, जिसमें से ग्रीनलैंड शार्क है, एक ट्यूब वर्म है। ये तो सारे ऐसे जीव हैं जिनके पास अपना कोई लॉजिक पावर है। हम कितना जीते हैं? हमारी औसत आयु इस समय 70 से 80 साल हो चुकी है। बहुत अगर कोई मेहनत एक्सरसाइज करता है तो वो 100 साल तक जीता है। जिन लुइस कार्लेट अब तक की सबसे ज़्यादा जीने वाली मनुष्य है। वो एक महिला थी, फ्रांस का रहने वाली थी। 122 वर्ष 164 दिन जीने का रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज है। अथर्ववेद में लिखा गया है औषधियों और वनस्पतियों का वर्णन करते हुए कि नित्यम पानम तो मुख शुद्धि कर्म भवेत, अर्थात पान के नित्य प्रयोग से मुख का शुद्धि और ताजगी बनी रहती है। लेकिन ये क्या हो रहा है? उस भारत की तस्वीर है जिस भारत के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा कुशल मानते हैं। यह इस भारत की तस्वीर है जिस भारत को दुनिया के महाशक्तियों से प्रतिस्पर्धा है। ये वही भारत है जो बोलता है हम विश्व गुरु हैं। हम अस्पताल को नहीं छोड़ते, हम ट्रेन को नहीं छोड़ते हैं, यहां तक कि अब हमने प्लेन भी नहीं छोड़ा जहां हमने ना थूका हो। दोस्तों, चबाने वाले पान का जो इतिहास है वो भारतीय उपमहाद्वीप से ही जुड़ा हुआ है और इसकी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। इसकी जड़ें सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जो चबाने वाला पान है इसका उपयोग मुख्य रूप से माउथ फ्रेशनर के रूप में ही किया जाता है, लेकिन इसे बहुत से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाता है। पान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक है। बाबर ने 1526 की पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा। एक दिन भारतीय दरबारी ने बाबर को पान के पत्तों से परिचय कराया और उसने बताया कि इसको खाने से थकान दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और अच्छी नींद आती है। जब बाबर ने पान का स्वाद चखा तो उसको उसके मीठेपन और मसाले की रुचि लग गई और यहीं से पान के पत्तों ने राजसी ठाट बाट छोड़ के शाहियाना अंदाज हासिल कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेंड सेट हमेशा बड़े घरानों से ही होता है। पुराने ज़माने में शाही लोग और राजसी लोग ट्रेंड सेट करते थे। जो वो लोग काम करना चालू करते थे, धीरे धीरे आम जनता उसको अपनाने लगती थी। लेकिन आज के ज़माने में इस आइकॉनिक पर्सनालिटी जैसे बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट स्टार, बड़े बड़े खिलाड़ी, ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं और इसे कुछ पढ़े लिखे लोग सिविक एजुकेशन भी मानते हैं। सिविक एजुकेशन दो तरीके से आ सकती है, या तो ट्रेंड सेट कर दे कोई बड़ा आदमी, या तो फिर पढ़ाई लिखाई अच्छे से समाज में फैलाई जाए तो सिविक एजुकेशन अच्छे से हो सकती है। पान के सांस्कृतिक उपयोग को देखते हुए व्यापारियों ने इसे एक मौके के रूप में लिया और इस मौके को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। पान को और साधारण बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए पान का सेवन उन्होंने पान मसाला और गुटखे का इजाद किया। ये गुटखे छोटे छोटे पाउचों में मिलने लगे मार्केट में बिल्कुल आसानी से। अब 2-3 रुपये से लेके और 28 से 30 रुपये तक के पैकेट में ये गुटखे आते हैं। ये गुटखे का व्यापार बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन ये गुटखे बनाए कैसे जाते हैं? गुटखा बनाने के लिए सबसे पहले सुपारी को पेड़ से उतार के उसको सुखाकर और उसमें से सुपारी निकाली जाती है और उसको खतरनाक लाल रंग में बहुत देर तक उबाला जाता है ताकि गुटखा खाने वाले लोगों के मुंह में कलर आ सके। उसके बाद उसमें कत्था, चुना और तंबाकू मिलाकर उसमें शीशे को पीस के उसके पाउडर को मिलाया जाता है ताकि शीशे के टुकड़े मुंह के सेंसेस को छील दें और उससे गुटखे का नशा में। आपने देखा ये गुटखे इस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मुनाफाखोर व्यापारी इस गुटखों को बनाने के लिए और भी नए नए तरीके इजाद करते हैं ताकि उनके गुटखे सस्ते हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें उन गुटखों के लिए। वो लोग बेईमानी करते हैं। उनको अपने 4 आने 8 आने का प्रॉफिट से मतलब है, उनको आपके जान से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपकी जान जाए या रहे, उनको अपना 8 आना 4 आना मिलना चाहिए। पान कई प्रकार के होते हैं। कुछ पान ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पान लोग चबाते हैं बिना किसी मसाले के। कुछ में चूना, कत्था और कुछ मसाले भर के लगाते हैं और कुछ मसालों में तंबाकू का उपयोग करते हैं। कुछ मसाले सिर्फ खुशबूदार होते हैं। और गुटखे के उपयोग से सामाजिक परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं समाज में, ये देख। मैं गुटखा तंबाकू का सेवन करता था। गुटखा तंबाकू से ही इस कैंसर स्थिति। गुटखा शराब वाले लोग जो होते हैं ना, ये छोड़ते नहीं है।
और अगर आप उनसे कहिएगा कि शराब गलत है, गुटखा गलत है, तो उल्टा लॉजिक आपको देगा। पुष्पा देखने गया था। मूवी देखते हुए मुझे सबसे वाहियात और बकवास पता क्या लगा? जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17 की माने तो 13 लाख लोग 1.3 मिलियन लोग प्रति वर्ष सिर्फ टोबैको के यूज से मर जाते हैं। यानी उनकी मौत का कारण सिर्फ टोबैको का प्रयोग होता है। और पत्रिका के हिसाब से माने तो मुंह का रोग, मुंह का कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह रोग सिर्फ टोबैको के यूज से इतने ज़्यादा भारत के स्वास्थ्य सेवाओं पे एक गंभीर असर डालती है कि अपनी जीडीपी 1% से डाउन हो जाती है सिर्फ टोबैको के प्रयोग से। बात जीवन और मृत्यु की होती है तो इंसान के अंदर एक स्वाभाविक शक्ति जागृत हो जाती है जिसे हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये शक्ति हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की प्रेरणा देती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। जब कोई इंसान विपरीत परिस्थितियों में फंसता है तो उसका दिमाग तेजी से संभावनाओं को समझता है और सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। गुटखे का उपयोग आर्थिक रूप से इतना ज्यादा नुकसानदायक है तो सरकार इसे झेलती ही क्यों है? सरकार सामाजिक विरोध की वजह से इसे झेलती है। समाज व्यापारिक विरोध की वजह से इसे झेल रही है। व्यापारिक विरोध और सामाजिक विरोध इतना बड़ा हो जाता है कि समाज गुटखा और इसके उपयोग को एक साथ नहीं बंद कर सकती। एक बार मायावती सरकार ने यूपी में ये प्रयोग किया भी था तो 1 सप्ताह तक यूपी को बंद रखा गया था सामाजिक और व्यापारिक रूप से, ये दलील देते हुए कि बहुत सारे परिवार गुटखा पान मसाला के व्यापार से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छोटे परिवार, और वो सड़क पे आ जाएंगे। गुटखे का 80% लोग जो यूज करते हैं वो भी ये मानते हैं कि गुटखा एक खराब चीज है। वो अपने जीवन में इसे कई बार छोड़ने का प्रयास भी करते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। छोड़ने के लिए राजीव दीक्षित जी ने एक बड़ा सरल तरीका बताया है। अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो। सुखा के जेब में भर के रखो। जब भी गुटखा खाने की तलब लगे अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रख के चूसते रहो, चबाना नहीं। गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी। एक रिपोर्ट की माने तो शुरू के 36 घंटे ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है किसी चीज को भूलने के लिए, फिर 21 दिन और फिर 1 साल। एक और रिपोर्ट की माने तो 1 साल के बाद तंबाकू का प्रभाव, जो अगर आप 1 साल तक गुटखा छोड़ दिए तो तंबाकू का प्रभाव आपके शरीर से 90% तक कम हो जाता है। गुटखा सरकार 2 तरीके से छुड़ा सकती है। एक तो सिविक एजुकेशन बढ़ा के, दूसरा एजुकेशन बढ़ा के, जो पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे लोग गुटखे का कम प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन सिविक एजुकेशन की क्या करें? सिविक एजुकेशन ट्रेंड सेट से ही होता है। यहाँ अपने आइकॉनिक पर्सनालिटी ही जब गुटखे और तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं और बताते हैं कि उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप हजारों करोड़ की संपत्ति रखने के बाद भी आपको समाज को खराब करने के लिए गुटखे और पान मसाले का प्रचार करना पड़ रहा है? ये बात सही है कि ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा भारतीय कल्चर, भारतीय सिविलाइजेशन को भी खराब कर रही है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कहीं भी नहीं है कि आप पान मसाला छोड़ो या खाओ। बस मेरा मकसद ये है कि सही इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। जय हिंद।